बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल होम्यो क्लिनिक्स एंड राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज एबटाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि हमारी 2000 से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं वो हमारा जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अहमद इजाज़ ऑफिशियल, उस पर जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं इसकी जो व्यूज़ हैं चैनल के वो तो मिलियंस में, और बहुत सारे लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियों में जो है वो बहुत सारी बेहतरी आई है। और ऐसे बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स, ऐसे स्टूडेंट जिनको एक मीडियम की तलाश थी, एक ऐसी उनको एक सोर्स चाहिए था जिससे वो अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकें। और इस जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके अंदर, तो उस वक्त जब हमने इसको स्टार्ट किया, बेसिकली ये चैनल 2010 से, उस वक्त जब रवाज ही नहीं था किसी होम्योपैथिक डॉक्टर का पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल बनाने का। लेकिन ये है कि इसको जब हमने सबसे पहले जो हमने इसकी समझिए कि जो बुनियाद थी उस पर जब हमने इमारत तामीर करनी शुरू की है, वो पहला दिन था कोविड का, और हमने एक टीम बनाई और फिर हमने इस पे काम स्टार्ट किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 2000 टॉपिक्स पे हमने बात की है। आपकी सेहत के बारे में मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, डॉक्टर अहमद इजाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आज मैं आपको पहले तो इसकी जो प्ले लिस्ट है उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और आप उससे किस तरह जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं। हमने इसकी जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसकी 30 जो है वो प्ले लिस्ट हैं, और वो जो लिस्ट है उसको हमने ज़ाहिर मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं, और हर एक के अंदर जो है वो बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो अवेलेबल हैं। जैसे कि होम्योपैथिक थेरापेटिक्स के नाम से एक जो है वो प्ले लिस्ट है। अब उसमें यह है कि आपको ट्रीटमेंट जिन लोगों का मैंने किया है और होम्योपैथिक जो इफ़ेक्टिव है जहाँ जहाँ पे भी, तो उसको आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे हज़ारों वीडियोज़ जो है वो मिलेगी मुख्तलिफ अंदाज के साथ। अच्छा, अगर आप सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस प्ले लिस्ट को जो है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप इसको देख लें तो आपको बैक टू बैक जो है वो वीडियोस इसी स्पेसिफिक टॉपिक पे जो है वो मिलेंगी। सेकंड जो प्ले लिस्ट है वो है वुमेन्स हेल्थ। अगर आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं, होम्योपैथी में आपका जो एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो गायनी है, तो आपके लिए जो वुमेन हेल्थ के हिसाब से आप इसको जो है इस प्ले लिस्ट को जो है वो देख सकते हैं। तकरीबन मोर देन 40 जो है वीडियोज़ हैं इस पर अवेलेबल हैं, अभी इस पर और भी आ जाएंगी बहुत सारी। तीसरी जो प्ले लिस्ट है वो है डॉक्टर अहमद इजाज़ प्रोटोकॉल्स के नाम से। इसमें यह है कि जो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है और उसके हिसाब से हमने उस पर जो काम किया है, जो तजर्बात से या 25 साल से जो मेरी प्रैक्टिस है उससे जो हमें एक गाइडलाइन मिली है, उसकी रोशनी में हमने लोगों को ट्रीट किया है, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। उसके बाद नंबर 4 जो है वो है ग्लैंड्स, हार्मोन्स एंड होम्योपैथी। फ़िलहाल इस पर तकरीबन कोई 22 के करीब जो है वो वीडियोज़ हैं, तो आपको जो ग्लैंड के हिसाब से होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो इस पर मिलेगी। और आपकी जो जहन में किसी भी किस्म के सवालात पैदा हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे उनके जवाब जो है वो मिल जाएंगे कि होम्योपैथी जो है वो एंडोक्राइनोलॉजी पे क्या जो है वो बेस्ट जो है वो काम कर सकती है। तो इसमें भी आप जो वुमेन्स हेल्थ है उसमें उसके हिसाब से भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। अच्छा, 5वें नंबर पे जो है वो हमने प्ले लिस्ट जो बनाई है वो है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के हवाले से, कि ऐसे प्रोफेशन जो हैं जिनके साथ बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं, तो वो हमने मुख्तलिफ प्रोफेशन को डिस्कस किया और उसके लिए फिर हमने होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है उसको बताया है। अच्छा, 6ठे नंबर पे जो है वो हमने जो DHMS के पार्ट 1 के जो स्टूडेंट हैं उनके जो मटीरियल मेडिका है और उसकी जो 10 जो है वो मेडिसिन है उनको हमने डिस्कस किया। तो ये आप अगर फर्स्ट ईयर के जो लोग हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो एक ही प्ले लिस्ट में अपना पूरा सिलेबस जो है उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, 7वें नंबर पे हमने ये किया है कि होम्योपैथिक रेमेडीज़ के नाम से हमने उसको बनाया है, और उसमें यह है कि होम्योपैथी की जो रेमेडीज़ हैं जिनको हमने डिस्कस किया वो सारी इसमें। तो अगर आप सिर्फ होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका में इंटरेस्टेड हैं या होम्योपैथिक की किसी स्पेसिफिक जो रेमेडी है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये प्ले लिस्ट आपके काम की है। उसके बाद 8वें नंबर पे जो है वो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। अब आप देखें होम्योपैथी आते आते दरम्यान में माइंडफुलनेस आ गई। माइंडफुलनेस पे मेरी एक किताब भी है, उसका मैं को ऑथर। माइंडफुलनेस जो है वो लम्हे मौजूद में होने को कहते हैं, चूँकि ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन है
और ये किताब हमने इंडिया में लॉन्च की थी एशियन होम्योपैथिक मेडिकल लीग जो है उसके इश्तराक के साथ वहाँ पे। तो आप अगर माइंड साइंसेस में आपकी दिलचस्पी है और आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, माइंडफुलनेस आप सीखना चाहते हैं, माइंडफुलनेस की जो है वो इफेक्टिवनेस क्या है, तो आपको यहाँ पे जो है वो तकरीबन 17 के करीब जो है वो वीडियोस मिलेंगी। आप बैक टू बैक उनको देख सकते हैं और आप इस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, 9वें नंबर पे जो है उसका नाम मैंने रखा है माइंड, बॉडी एंड सोल। इसमें मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उन पे हमने बात की है कि हमारा माइंड, जैसे हनीमैन सेज कि माइंड क्रिएट द बॉडी। कुछ लोग जो है वो सिर्फ जिस्म को लेके उसको ट्रीट करते हैं, कुछ लोग सिर्फ माइंड को लेके उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन ये आधा आधा सच है। जब तक आप माइंड, बॉडी और सोल का जो मेन कंसेप्ट है आप उसको लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, आप जो सेहत का एक मयार है आप उस तक नहीं पहुंच सकते। तो इस हिसाब से जिन लोगों का जो ज़ौक़ है वो इसको जो है वो देख सकते हैं और अपना जो तशनगी है उसमें जो है वो कुछ ना कुछ जो है उसकी कमी आएगी बल्कि और बढ़ेगी, क्योंकि जब आप इल्म सीखते हैं तो आपकी प्यास और बढ़ती है। उसके बाद बहुत सारे सेमिनार्स हैं जिन पे मैंने एड्रेस किया था, पब्लिक स्पीक्स हैं, और विद रिगार्डिंग चाइल्ड अब्यूज़, बच्चों के साथ हमारा जो माशरी रवैया है और हम उनके साथ जो अब्यूज़ करते हैं, तो वो आप इस प्ले लिस्ट में आपको मेरे चंद सेमिनार्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। अच्छा, 11वें नंबर पे द साइंस ऑफ होम्योपैथी के नाम से एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है और ये नाम डॉक्टर जॉल विथाल्किस की किताब है, उससे मैंने लिया है। तो इस पे जो है वो एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी पे बात की गई है, तो आप अपना ज़ौक़ जो है उस हिसाब से पूरा कर सकते हैं। अच्छा, जो 12 नंबर है वो है सक्सेस स्टोरीज़। हमारे जो पेशेंट ठीक हुए हैं, जो केस स्टडीज़ हैं, वो हमने इसको डिस्कस किए। अच्छा, उसके बाद हमने बात की है 13 नंबर पे, वो ये है कि फोबियाज़ एंड होम्योपैथी। फोबिया और होम्योपैथी के ऊपर मैंने को 140 से ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं और आप मुख्तलिफ जो फोबियाज़ हैं उनके लिए होम्योपैथी की जो स्पेसिफिक रेमेडीज़ हैं आप उनसे खातर ख्वाह जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके लिए भी ये एक ज़बरदस्त बात है, क्योंकि वो तो थेरापीज़ देते हैं, तो होम्योपैथी जो है यहाँ पे भी कमाल का असर रखती है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो सेहतमंद इंसानों पे उनकी जो है वो ट्रायल होते हैं, मतलब किसी हद तक, और बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करने के लिए, तो उनको जो है इस हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिल सकती है और लोग अपने ज़ौक़ के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। उसके बाद 14 नंबर पे जो है वो माइंड साइंसेज है, उस पर मैंने मुख्तलिफ जो सेमिनार्स पे काम किए वो सारे उसको मैंने यकजा कर दिए इस पर। अच्छा, 15 नंबर पे बायोकेमिकल रेमेडीज़ हैं, जितने भी डॉक्टर सस्टोर की साल्ट्स हैं उनको डिस्कस किए। एक लेक्चर में सबको भी कवर किया और अलग अलग जो बायोकेमिक मेडिसिन है उन पर भी बात की है। उसके बाद न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिस तरह ADHD है या ऑटिज़म है या इस तरह की और जो इश्यूज़ हैं, उनको हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के नाम से जो प्ले लिस्ट बनाई है उसके अंदर हमने सबको इकट्ठा कर दिया। उसके बाद जो 17 नंबर पे जो बात आती है वो ये है कि व्लॉगिफाई के नाम से मैंने बनाए, कुछ व्लॉग्स बनाए थे वो हमने इकट्ठे कर दिए इसमें। उसके बाद टेस्टिमोनियल हैं, कुछ लोगों की तासरात हैं, राय हैं, उनको हमने इकट्ठा करके वो इसमें डाल दिए। अच्छा, 19 नंबर पे जो है वो LM पोटेंसीज पे जो काम किया था मेरी मिसेस डॉक्टर नादिया, इनका इस पर थीसिस है, LM पोटेंसी की होम्योपैथी में क्या रोल है। जब हम BHMS कर रहे थे तो उन्होंने किया था, तो फिर हमने उसको मुख्तलिफ सेमिनार्स में, पेशावर में, इस तरह मुख्तलिफ जगह पे बात की थी। और ये वो पहली वीडियोज़ हैं जो वायरल हुई थी और मुझे किसी ने बताया कि जी डॉक्टर साहब आपकी वीडियो तो वायरल हो चुकी है। तो जब मैंने देखा और मुझे लगा कि इंडिया से, पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने उसको देखा और उसको बहुत ज़्यादा पसराई मिली और फिर पर्सनली उन्होंने मुझसे रब्ता भी किया, तो फिर उसके बाद एक सिलसिला जो है वो और ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया। तो इस पर आपको मेरी 7 से ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगी LM पोटेंसीज के ऊपर। उसके आगे हम बात करते हैं कि मैंने डीमोटिवेशन के नाम से भी एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है। आपको आजकल हर पत्थर के नीचे आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर मिलेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपके वालिद से, आपकी अम्मी से, आपके बड़े भाई से बड़ा मोटिवेशन स्पीकर कोई भी नहीं होता। तो डीमोटिवेशन के नाम से हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है, आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा। उसके बाद होम्योपैथी में एक सोर्स है, नोसोर्स के नाम से, डिजीज़ प्रोडक्ट के नाम से जो मेडिसिन बनती है उनको हमने इकट्ठा करके नोसोर्स के नाम से हमने वीडियोस जो हैं उनको इकट्ठा कर दिए और उस पर हमने बात की है। उसके बाद डेली डोज के नाम से हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है, उसमें हमने होम्योपैथिक की ही हवाले से डिस्कशन किया है, वो आप खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा।
अच्छा, उसके बाद 23 जो हमारी प्ले लिस्ट है वो हमने बात की है बाउल नसोड्स में। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर बाउल नसोड पे काम हुआ है और आपको सारे बाउल नसोड जो हैं वो इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आपका ज़ौक़ है तो आप उसको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और कुछ बाउल नसोड तो ऐसे हैं कि ऐसी बीमारियाँ जिनका कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि वो ठीक हो, तो बाउल नसोड जो है उनको भी ट्रीट करते हैं। कमाल की है। और हमारी बड़ी आंत के अंदर, हमारी जो गट के अंदर जो करोड़ों ट्रिलियंस ऑफ जो बैक्टीरियाज हैं, ये दवाइयाँ उनसे बनती हैं और उनकी ख़राबी की वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो है वो बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। उसके बाद मैंने जो होम्योपैथिक कम्बिनेशन पे मेरे जो एक्सपेरिमेंट थे उनको भी आप लोगों के सामने रखा है। पूरी प्ले लिस्ट है कि जो होम्योपैथिक कम्बिनेशन रेमेडीज़ हैं उनका क्या इफेक्ट है, इस पर मैंने सैकड़ों वीडियोज़ बनाई हैं। उसके बाद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे एक प्ले लिस्ट है, उस पे मैंने काम किया। लीकी गट पे या ऐसी तमाम बीमारियां जिनका कंसेप्ट है कि उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसकी जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर बात की है और बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। अक्सर कहते हैं जी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो अगर आप उसके पीछे जाएंगे तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलेगी किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पीछे, और फिर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन मिलेगा। और अक्सर अगर उन लोगों का वो मसला ठीक हो जाए तो आप देखेंगे कि उनकी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक होते हैं। डॉक्टर को भी नहीं पता होता और बंदा भी हैरान होता है कि मैं वैसे ठीक क्यों हो गया। तो उस पर हमने बात की है और होम्योपैथी का जो रोल है उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की। उसके बाद हमने होम्योपैथी मदर टिंचर पे बात की है कि जो हम अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं या जो यूज़फुल होम्योपैथिक मदर टिंचर है उन पर हमने बात की है। और उसके बाद हमने बैच फ्लावर रेमेडीज़ पे बात की है कि इस पे 35 वीडियोस हैं कि जो फूलों से मेडिसिन बनती हैं। बैच फ्लावर डॉक्टर बैच ने जिस पे जो काम किए, तो आप जो है वो बैच फ्लावर रेमेडीज़ से भी किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। ये 28 जो है वो प्ले लिस्ट मैंने आपसे जिक्र किया। अच्छा, अभी कुछ को मैंने आपस में शफल कर दिए, ये 28 रह गई हैं, 2 को मैंने ख़त्म कर दी। अब आप ये देखें कि इस चैनल पे हमने जो काम स्टार्ट किया था मुसलसल मुसलसल जो है वो हमने उस पर लगे रहे और करते रहे। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो बताया कि जी उनकी ज़िंदगी में किस तरह बेहतरी आई है, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में किस तरह बेहतरी आई है। बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनको इसको जो है वो फॉलो करते हैं। फिर हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनमें से बहुत सारी पजराई मिली है, बहुत सारे लोग खुश हुए हैं और वर्ल्ड वाइड जो है वो क्लिनिक जो है वो स्टेब्लिश होकर सामने है। तो बात यह है कि अगर आप कोई काम करते हैं और आपकी नीयत ठीक है और आप लगे उस पर रहते हैं, और आप ये देखिए कि हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि जी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें या हमारी वीडियो को शेयर करें या बारहा, हालांकि एल्गोरिथम ये कहता है कि जब तक आप नहीं कहेंगे तो आपकी वीडियो आगे जाती नहीं है, वो आपके अल्फाज को भी पकड़ता है। लेकिन हमने ये सोचा है कि अगर हमारी वीडियो में जान हुई है, किसी को पसंद आई तो डेफिनेटली करेगा, अगर नहीं पसंद आती तो हम कहेंगे भी तो क्या ज़रूरत है उसको करने की। तो ये सारा जो नॉलेज था, और आज हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं वंस अगेन अपनी टीम के कि हमने ये काम किए और आपके सामने रखा है। और बारहा इस तरह भी हुआ है कि कुछ लोगों की औलाद नहीं थी, उन्होंने मेडिसिन इस्तेमाल की, ठीक हो गई। कुछ लोग सिर्फ इस बुनियाद पे अपनी बीवी को तलाक दे रहे थे कि जी वो उनकी तरफ रुझान नहीं है उसका, लेकिन जब उनको समझ आई कि यार ये तो बीमारी है और मेडिसिन इस्तेमाल हुई और लोगों के घर बच गए, उसकी ये कमाल के काम है कि अगर आपने जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। अक्सर होता क्या है कि अब चूँकि चैनल जो है वो बहुत ऊपर जा चुका है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, ज़ाहिर लोगों ने देखें, तो फिर वो ऊपर नीचे इतने मैसेज आते हैं सैकड़ों के हिसाब से कि आप उनको प्रॉपर जवाब नहीं दे सकते। कुछ लोग दोस्त जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। अब एक बात ये है कि चूँकि डॉक्टर का एक अपना प्रॉपर एक क्लिनिकल टाइम है, तो मोस्टली ये है कि आप जब मैसेज करते हैं तो क्लिनिक के टाइम के अंदर ही अंदर करें, तो बहुत ईजी होता है उसको जवाब देना। लेकिन कुछ लोग जो है वो मैसेज करेंगे, 1 मिनट बाद दोबारा वही मैसेज करेंगे, 1 मिनट बाद फिर मैसेज करेंगे और खफा हो जाएंगे कि जी आप तो जवाब नहीं देते। अब डॉक्टर से बात करने का एक प्रोटोकॉल है, सारे मामलात हैं। तो अगर आप बहुत परेशान हैं, प्रॉब्लम में, ईमेल एड्रेस है, आप उस पर अपनी डॉक्यूमेंट्स, अपनी रिपोर्ट सारी भिजवाएं और वेट करें। उसकी वजह कि इतनी जल्दी हो नहीं सकता। और हम ये भी नहीं कहते कि आप जी सिर्फ क्लिनिक भी आएँ तो हम आपका इलाज करेंगे। आप वीडियो सुनते हैं, आपके अंदर एक अवेयरनेस पैदा होती है और आप खुश होते हैं यार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए, तो आप जहाँ पर भी हैं आप वहाँ किसी करीब तरीन अपने डॉक्टर के पास जाएँ और अपना ट्रीटमेंट कराएँ। हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि इन वीडियोस बनाने का मकसद ये नहीं है कि जी हमारे पास कोई क्लाइंट आ जाएगा तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 25 साल से डॉक्टर हूँ और वैसे डॉक्टर भी हूँ और साइकोलॉजिस्ट भी हूँ।
वर्ल्ड वाइड पेशेंट है। लेकिन ये है कि कुछ जो लोग वहाँ पे कमेंट करते हैं, जब वो नाराज़ होते हैं और नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, कुछ लोग जाके प्रोफाइल में आके रिव्यू देते हैं जिनको मैं जानता भी नहीं कि जी इस तरह होगा। इट्स रॉन्ग अप्रोच, आसान हल होता है, बंदे को ब्लॉक ही करना होता है। तो वो चैनल की जो रीच है ना उससे भी महरूम हो जाता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चंद बातें आपने डॉक्टर से बात करनी है, अपॉइंटमेंट का एक तरीका है, आप टाइम लेके अपनी प्रॉपर रिपोर्ट के साथ बात करेंगे फिर तो बात समझ आती है। लेकिन वो एंजाइटी के तौर पे समटाइम इस तरह होता है कि हमारी एक आदत ये है कि हम घर में 1 घंटा बैठे रहेंगे, लेकिन गाड़ी लेके जब रोड पे निकलेंगे ना तो हम कहेंगे कि हम बहुत इमरजेंसी में, और हम सारी गाड़ियों की जो है वो बैंड बजाने की कोशिश करेंगे और आगे निकलने की कोशिश करेंगे, और आगे उनको ओवरटेक करके भी जाके फिर खड़े हो जाएंगे जैसे कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एक ये बात है। तो क्लिनिकली ये मुमकिन नहीं होता किसी एक फर्द वाहिद के लिए कि वो हज़ारों लोगों को जवाब दे सके। जितने कमेंट्स आते हैं हम उनको देखते हैं, उनके रिस्पांस में वीडियो बन सकती है, आपको गाइडलाइन मिल सकती है, सारा कुछ हो सकता है। लेकिन पर्सनली ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि जब आप अपॉइंटमेंट लेके क्लिनिक के अंदर विजिट न करें। उसकी वजह ये हम सेल्फ मेडिकेशन के सख्त खिलाफ हैं, और हम ये नहीं चाहते कि किसी बंदा जो है वो कोई मेडिसिन इस्तेमाल करे और उसको फ़ायदा ना हो और वो खुद से ही कर दे। नो, अक्सर ये सवाल होते हैं जी कि आप होम्योपैथिक की जो पोटेंसी है उसके बारे में जिक्र नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि पोटेंसीज के ऊपर हमने अलग से पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं और घंटों के हिसाब से बात की है मुख्तलिफ औकात में। हम ये चाहते हैं कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप मेडिसिन के बारे में आपको पता चला है, आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाके डिस्कस करके वहाँ से मेडिसिन लें और आप ठीक हो जाए, और उसके बाद आप हमें थैंक यू भी ना बोले। हमें इसकी भी परवाह नहीं है। हम ये चाहते हैं बस आप ठीक हो जाए और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए। इस क्लिनिक का सिर्फ यही मकसद है, और मकसद अल्लाह की रज़ा है, बिल्कुल किसी को खुश नहीं करना, यही बात है। ये मैंने आपके सामने जो प्ले लिस्ट वाला थी सारी आपके सामने उनका जिक्र कर दिया। आप इससे किस तरह फ़ायदा उठाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की ज़ात का, सबसे पहले अपनी टीम का और आप तमाम दोस्तों का, कि जो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, इससे फ़ायदा उठाते हैं और लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लेके आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है एक कंप्रेहेंसिव वीडियो है, आपकी ज़रूर आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करेगी। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।